अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। मसरूर शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, हम अपने शोहदा के मकरूज़ हैं। हमारे शोहदा ने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। पसरोर तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद उसामा राना ने यादगार शोहदा चूंडा महाज शोहदा के मज़ारात पर मोहम्मद उसामा राना उम्मीदवार हल्का PP 40 पसरोर उनके दीगर पार्टी रहनुमाओं की आमद शोहदाए जंग सितंबर 1965 के मज़ारात पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस दौरान मोहम्मद उसामा राना ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तानी अफवाज के जवानों ने लाजवाल कुर्बानी देकर वतन के दिफा को मजबूत किया। आज हम अपने जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान कर दी। इन्होंने कहा कि आज हमें एक बार फिर 6 सितंबर जैसे इत्तेहाद इत्तफाक की ज़रूरत है। आज हम जिस ममलिकत खुदादाद में रह रहे हैं शोहदा की कुर्बानियों से आबाद हैं। इस दौरान दीगर पार्टी रहनुमा जिनमें गुलाम अब्बास, गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी, राना बसर मजीद, जफर इकबाल, इंजीनियर उस्मान और दीगर भी इनके हमरा थे। सादकाबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम इकबाल मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर इमाम बारगाह मोहम्मदपुर लम्मा में शिया सुप्रीम कौंसिल पंजाब के सदर बैन मज़ाहिब अमन कमेटी के मरकज़ी सीनियर नायब सदर बाबर जमान ने जनरल सेक्रेटरी शिया सुप्रीम कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा हैदर और ज़िले नायब सदर रहीम यार खान शेख कुर्बान अली जाफरी के हमरा दौरा किया। इमाम बारगाह मोहम्मदपुर लम्मा में साजिद खान अब्बासी और दीगर ने ब्रीफिंग दी और मसाइल से आगाह किया। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और जुलूस भी निकाला गया। हक नवाज ब्यूरो चीफ मानसरा शिनक्यारी मानसरा पंजाब चौक मून रेस्टोरेंट पर मेहरान गाड़ी में एक शख्स आया और पकौड़े और समोसे का ऑर्डर देकर खुद मून बेकरी में चला गया। मून रेस्टोरेंट पर काम करने वाले मुलाजिम ने इसका ऑर्डर गाड़ी में दे दिया जिससे वो शख्स आपे से बाहर हो गया कि तुमने ऑर्डर गाड़ी में क्यों जा कर दिया है, वहाँ लेडीज़ बैठी हैं। इस बात से तू तकरार के बाद वो शख्स वहाँ से चला गया और बाद में मशीन गन कारतूस वाली लेकर आया और वहाँ पर फायरिंग कर दी जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हुए और अपनी गाड़ी पर फरार होने लगा। तो ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो अपनी गाड़ी इधर ही छोड़कर फायरिंग करता करता भाग निकला। बाद में मुजाहिरीन ने इसकी गाड़ी सड़क के दरमियान लगाकर मेन शहरारेशन ब्लॉक कर दी और गाड़ी की तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस तमाशाई बनी रही जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस 45 मिनट बाद वकूआ पर पहुंची और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद सड़क खोल दी गई। अहमदपुर सियाल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सली मरकज़ रंगपुर में यौम दिफा भरपूर अंदाज से मनाया गया जिसमें बच्चों ने मिली नगमे पेश की और तकारीर की। हेडमास्टर राना फैसल रशीद ने मिली नगमे गाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की। मजीद अहवाल बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से ज़ेकम अब्बास। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सली मरकज़ रंगपुर मुजफ्फरगढ़ में यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सियासी, समाजी, सहाफ़ती, कारोबारी, साज़ कराम, तलबा तलबात, बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका समेत दीगर अहम शख्सियात ने कसी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने मिली नगमे पेश की और तकारीर की। तकरीब के शिरका से खिताब करते मौजूद मेहमानों ने बच्चों को वतन से मोहब्बत, अफवाज पाकिस्तान और दीगर इदारों की वतन पाकिस्तान के लिए पेश की जाने वाली कुर्बानी और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से आगाह किया। हेडमास्टर राना फैसल रशीद ने तकरीब में शिरकत करने वाले सभी अहबाब का शुक्रिया अदा किया और आखिर में मुल्क की बका और सलामती और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी की गईं। 22 जुलाई को चित्राल में जो तबाहकुन सैलाब आए थे इसने दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सेंगूर के मकाम पर बावडा का 1 मेगावाट बिजली घर को भी तबाह किया था जो अभी तक नाकारा पड़ा है। हजारों लोग बिजली से महरूम हैं। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। 22 जुलाई 2023 को चित्राल में जो तबाहकुन सैलाब आया था उसने दूसरे अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सिंगूर में वापडा का 1 पन बिजली घर भी तबाह किया था। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बिजली घर की तबाही का बायस वो मलबा और बड़े बड़े पत्थर बने जिसे बुनी सड़क की कुशादगी और तामीर के वक्त ठेकेदार ने दरियाए मस्तूज में डाला था। ये हमारे चित्राल का पावर हाउस है 2 मेगावाट और उसके साथ नीचे एक दूसरा पावर हाउस है। ये अभी जो आपके सामने जो तालाब नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ ब्लास्टिंग की वजह से जो इसमें मलबा जो है वो दरिया में गिराने के लिए ये सारा ये सब कुछ रुनुमा हो चुका है। ये NHA के कानून और SOP के मुताबिक ये ठेकेदार को वो जितने भी वो मलबा है उसको कहीं बाहर ले जाकर डंप करना चाहिए था, लेकिन इसी दरिया यरखून में या अपर चित्राल के दरिया में पत्थर और मलबा डालने की वजह से यहाँ दरिया डाइवर्ट होके अभी देखिए हमारे जो 2 मेगावाट का एक पावर हाउस वो तो ख़त्म हो। इसने गलती ये किया है कि इसने सारा वो जो बड़े बड़े पत्थर थे जो ये
पहाड़ से निकाल रहा था वो सारा इसने दरिया में फेंका। इसलिए इन्वायरमेंटल जो महकमा है उसका होना लाजमी होता है जब इस किस्म के काम होते हैं, ताकि ये काम ना, ये कैसे इनको इजाज़त कैसे मिला है कि एक 100 किलोमीटर का सड़क ये बना रहे हैं और वो सारा पत्थर दरिया में डाल दें। तो दरिया का रुख तो बदली होना ही है। एक चौड़े दरिया को ये लोग पतला कर रहे हैं और एक पतले सड़क को ये चौड़ा कर रहे हैं। वापडा का ये 1 मेगावाट बिजली घर 1975 में उस संगम के करीब दरिया लुट के किनारे बना था जहां दरिया मस्तूज और दरिया लुट को आपस में मिलते हैं। दरिया मस्तूज के पानी ने वो मलबा और बड़े बड़े पत्थर लाकर दरिया लुट के सामने जमा की, जिससे पानी का रास्ता बंद हुआ। बिजली घर के अंदर 10 फुट पानी दाखिल होने से बिजली घर तबाह हुआ। उसके साथ 40 किलोवाट का एक निजी बिजली घर भी दरिया का सतह बुलंद होने की बायस तबाह हुआ, जिसका निचला हिस्सा अभी तक पानी के अंदर है। इस इलाके में चतराल यूनिवर्सिटी, मुतादद स्कूल्स, कॉलेज, तालिबात की हॉस्टल और दफातर भी मौजूद है। पानी की सतह बुलंद होने से आसपास के मकानात को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। वो पानी ऊपर आके मेरे घर के अंदर तकरीबन 3 फुट तक ऊंचा वो खड़ा हो गया और घर में कुछ थोड़े बहुत सामान थे वो तो हमने बचा लिया, बाकी जो था वो सैलाब में वो चले गए। 22 जुलाई को ये सैलाब आया था, इसी वजह से हमारा बिजली घर तबाह हुआ। अभी तक यहाँ काम नहीं हुआ है, अभी तक हमारा बिजली का मसला है। बच्चे भाई सबक पढ़ रहे हैं, इनका सबक का मसला है, रात को बिच्छू काटते हैं। तो इसीलिए हमारे हुकूमत से मुतालिबा है कि ताकि इसमें काम शुरू करें। ये वजह ये हुआ कि ये बोनी रोड पे जो ये काम हो रहा है सर जी, उसमें जो पत्थर थे वो सारे उधर नीचे गिराए हैं पानी में, तो वो सिला वो सारा पत्थर ले आके मेरे घर के सामने जमा कर दिया। बिजली घर की खराबी की वजह से इन तालीमी इदारों और हॉस्टल में रहने वाले लोगों के अलावा शामिरानदी, सिंजाल, मिरानदी, लुटदी वगैरह देहात के हजारों लोग अभी तक बिजली से महरूम है। इस सिलसिले में इस बिजली घर के रेजिडेंट इंजीनियर मोहम्मद उस्मान से भी रब्ता किया गया, जिनका कहना था कि अभी इसे मुकम्मल तौर पर चलाने में वक्त लगेगा। ये बिजली घर 1 मेगावाट के लिए डिजाइन हुआ था, मगर काफी पुराना होने की वजह से अब ये सिर्फ 600 kV बिजली पैदा करती है। सिंगूर पावर हाउस की खराबी की वजह से यहाँ काम करने वाले तकरीबन 50 मुलाजिमीन की तनख्वाही भी हुकूमत पर बोझ है। चतराल का समाजी और सियासी तबके फिक्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस बिजली घर में नई और जदीद मशीनरी लगाकर 5 मेगावाट तक इसकी पैदावार बढ़ाया जाए, ताकि अवाम को सहूलत देने के साथ साथ वापडा को भी ज्यादा आमदनी आ सके। 22 जुलाई 2023 को जो तबाकुल से लगाया था, उसकी वजह से सिंगूर में वापडा का 1 मेगावाट बिजली घर भी तबाह हुआ था। एक तरफ अगर वापडे को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, तो दूसरी जानब सिंगूर के इलाके के हज़ारों लोग अभी तक बिजली से महरूम हैं। ये लोग पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस बिजली घर को फौरी तौर पर ठीक किया जाए, ताकि लोगों को बिजली की फराहमी बहाल हो और वापडे को भी करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना नहीं पड़े। चतराल से भी रुचि फारूकी, GSTV UK। मानसर इब्रार अहमद सिटी रिपोर्टर मुफ्ती इनायतुर्रहमान हज़ारवी का 3 रोज़ा तहकीकी और तारीखी दौरा मानसर और ओगी का। इस मौके पर इनके हमरा अजीम नशाद एवान और नुमान अजीज़ भी थे। तफसील के मुताबिक वज़ीर मुसन्नफ़ीन हज़ारा के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती इनायतुर्रहमान हज़ारवी ने मानसरा, ओगी, लसा, नवाब और बफा शनक्यारी का तहकीकी दौरा किया। मुख्तलिफ लाइब्रेरियों की विज़िट के साथ साथ मजहबी शख्सियात से मुलाकातें की। वजीहुल ज़मान खान, उमर फारूक, मौलाना जाहिद रब्बानी, प्रोफेसर अहमद अली, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एवान और दीगर मुलाकातें की। इस सफर में मुफ्ती साहब के हमरा वज़ीर मुसन्नफ़ीन हज़ारा के सदर मोहम्मद अजीम नशाद एवान और नौमान अजीज़ हज़ारवी भी हमरा थे। विहाड़ी रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर। डिस्ट्रिक्ट बार रूम विहाड़ी में नौजवान वकला के लिए बार वोकेशनल कोर्स तरबियती वर्कशॉप में लेक्चर देते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाज़ब सईद ने कहा, नौजवान वकला सीनियर वकला के तजर्बा से फ़ायदा उठाएं और अपनी वकालत को इसी नहज पर चलाएं जिस नहज पर चलकर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कामयाबी के झंडे गाड़े। सीखने का अमल कभी नहीं रुकता। तरबियती वर्कशॉप में वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। मज़ीद जानते हैं शमून नज़ीर। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार रूम विहाड़ी में नौजवान वकला के लिए बार वोकेशनल कोर्स तरबियती वर्कशॉप में लेक्चर देते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाज़ब सईद ने कहा कि नौजवान वकला सीनियर वकला के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं और अपनी वकालत को इसी नहज पर चलाएं जिस नहज पर चलकर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कामयाबी के झंडे गाड़े। सीखने का अमल कभी नहीं रुकता। जहाँ से अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोई रोशनी की किरण नज़र आए उसे अपने अंदर समेट लो। आज इस अमर की ज़रूरत है कि वकला कौम की रहनुमाई करें, क्योंकि मुश्किलात से निकलने का या दूसरों को निकालने का जितना तजर्बा वकला को हासिल वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाज़ब सईद ने मज़ीद कहा कि हर पैगम्बर ने अपने दौर में जन्म लेने वाले मसाइल और ख़राबियों का खात्मा करने के लिए अल्लाह के अहकामात पर अमल दरामद कराया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में
जादू का दौर दारा था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका मुकाबला करके अपनी उम्मत को इस मुश्किल से निजात दिलाई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा ज़ोर अखलाकियात पर दिया, क्योंकि अरब का मुआशरा अखलाकी पिस्ती में इतना गिर चुका था कि बड़े छोटे की तमीज़ तक ख़त्म हो चुकी थी। उनका कहना था कि अखलाकियात अच्छे हों तो मामलात भी अच्छे होते हैं। वकील के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे अखलाक से मज़य्यन होकर हो, क्योंकि उसको अपनी अमली ज़िंदगी में हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। पाकिस्तान में कोई ड्राफ्ट मैन पैदा नहीं हो रहा, कापी पेस्ट का दौर है। हर दूसरा शख्स कापी पेस्ट पर मुतमिन होकर बैठा है। जब तक खुद मुताला कर की आदत नहीं डाली जाएगी, अच्छे वकील साबित होना नामुमकिन है। लॉजिक ना इब्तदा में पढ़ाई जाती है ना आखिर में पढ़ाई जाती है। ग्रामर ऑफ लॉ की कोई किताब आज तक ना आई। बेसिक सोर्स ऑफ लॉ की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं। हमारा सबसे बड़ा सोर्स कुरान और सुन्ना और फतावी जात में जिनका मुताबा करने की कभी कोशिश ही नहीं की जाती। आज के दौर में वकला ही मुल्क और कौम को मसाइल से निकाल सकते हैं, लेकिन वकला की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जवाहर लाल नेहरू, गांधी वकील होकर इतने बड़े अंपायर अंग्रेज़ को शिकस्त दे सकते हैं, तो आज के वकला क्यों मसाइल हल नहीं कर सकते? आज के दौर में इत्तेहाद का रास्ता रुक गया है। ना अबू हनीफा पैदा हो रहे हैं, ना इब्ने तमीमिया पैदा हो रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह तालीम याफ्ता अफराद का मेहनत से दिल का चुराना है। किसी भी मुकदमे में शोर शराबा करके अपना मौक़िफ़ मनाने की बजाय दलाइल के साथ अपने मौक़िफ़ को साबित करें। इससे अगरचे आप केस हार भी जाएं, लेकिन आप कामयाब वकील हैं। इंसान का लिबास और उसकी लैंग्वेज उसके अंदर के इंसान की निशानदेही करते हैं। किसी के साथ इज़्ज़त से मुखातब होना भी इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है। कानून की इतनी अहमियत है कि हर जस्टिस लायर होता है, हर एम्बेसडर लायर होता है। इसके अलावा भी बहुत से इदारों में लायर्स सरबराह होते हैं। इसके लिए नौजवान वकला कुरान और सुन्नत के अलावा कामयाब जजेस और वकला को अपने लिए मशले राह बनाएं। तरबियती वर्कशॉप से सदर बार मार लियाकत अली संपाल, सेक्रेटरी बार चौधरी निसार जट, चेयरमैन BBC मियाँ जाजेब यूसुफ एडवोकेट ने भी लेक्चर दिए, जबकि तरबियती वर्कशॉप में वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियाँ मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन नौजवानों की नुमाइंदा तंजीम है। नौजवान का मुस्तकबिल रोशन करने और हर नौजवान को रोज़गार फराहम करना MSF का ख्वाब है। इन ख्यालात के इज़हार MSF के ज़िले सदर चौधरी हन्नान अफजल अराई ने सदर मुंतखब होने के बाद बहावल नगर में MSF के ज़रिए तमाम एक रैली से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर इनके हमरा ज़िले नायब सदर मियाँ अरबाब सलीम अराई और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा नौजवानों की भरपूर क़यादत कर रही हैं। नौजवान नस्ल मरियम नवाज के विजन से मुतासिर है। मरियम नवाज के अंदर कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं जो नौजवानों की बेहतर तर्जुमानी करें। इन्होंने नौजवानों के अंदर मुल्क से मोहब्बत की नई रूह फूंक दी है। नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया। नौजवान मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए आगे आएँ। मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत नौजवानों के साथ शाना बशाना खड़ी है। हर नौजवान का बेहतर रोज़गार फराहम करना मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में मौजूद होंगे। पूरी कौम इनको चौथी मरतबा वज़ारत उस्मा के मनसब पर देखने के लिए बेचैन है। मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल के दलदल से निकाल सकती है। You're watching GSTV UK. Keep watching.